राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से संवैधानिक अधिकार महरौली का आयोजन। कुशवाहा समाज ने दिखाई अपनी ताकत, देश को दिया एक अलग संदेश। मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार प्रमंडल स्तरीय महरौली का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने किया। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के हर जिले से कुशवाहा समाज एकजुट होकर क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। परिसीमन जो हमारा अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। देश का संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी और उस जनगणना के आधार पर लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होगा। और उसके आधार पर 3 बार आज़ाद हिंदुस्तान में 51, 61 और 71 में उस समय की जनगणना के बाद की आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी। लेकिन 1976 में संविधान में संशोधन करके परिसीमन को रोक दिया गया और वह परिसीमन रुका हुआ है 2026 तक। 26 में उसकी समय सीमा समाप्त होने वाली है। लेकिन दक्षिण के कुछ राज्य फिर से इस बात के विरोध में लग गए हैं, दबाव बनाने में लग गए हैं भारत की सरकार पर कि परिसीमन का काम आगे भी न हो। लेकिन इससे हम लोगों का बिहार के अगल बगल के राज्यों का बहुत ही नुकसान है। संविधान के अधिकार के हिसाब से अगर परिसीमन होगा तो बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या आज की जनसंख्या के हिसाब से कम 40 की जगह 60 हो सकती है। लेकिन अगर नहीं परिसीमन हुआ तो नुकसान हमारा हो रहा है और आगे भी नुकसान होगा। सीटों की संख्या बढ़ेगी, उससे हमारे प्रतिनिधि ज़्यादा जाएंगे दिल्ली जीत करके। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी संख्या, उसमें उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो इसलिए जो संवैधानिक अधिकार हमारा है उससे वंचित करने की फिर से कोशिश हो रही है और इसी कोशिश के खिलाफ हमने अभियान छेड़ा है। और इसी को लेकर के आज मुजफ्फरपुर में महारैली का आयोजन हुआ और आपने देखा कि अपार सफलता इस महारैली को मिली है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और इस मुद्दा का लोगों ने समर्थन किया। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर अब आगे क्या रणनीति होगी, कितने सीटों पर लड़ेगी? कहा जा रहा है कि यह जो रैली है वो एक शंखनाद है। इस बात का शंखनाद है, चुनाव का शंखनाद है। अब आपको जो अर्थ लगाना हो आपका विषय है, हमने बता दिया कि क्या मकसद इस रैली का। सर, आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ी जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ना है। तो पहले ही से कितनी बार बात यह कही जा चुकी है। तो सीटों को लेकर सर क्या बार्गेनिंग है, कितना सीटों पर आपकी पार्टी दावा करेगी सर? अब कितनी सीटों पर हम दावा करेंगे, जहां दावा करना है वहां करेंगे ना। आपको बताने से कोई लाभ हो तो आप बता दीजिए, तो तब आपको हम बताएं। आपको बताने से तो नुकसान नहीं हो जाएगा, तो क्यों बताएं हम आपको। नरेंद्र मोदी आने वाले हैं बिहार में, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, प्रधानमंत्री जी तो आते ही रहते हैं। इतना लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री पहली बार हैं जो दिल्ली में सिर्फ नहीं रहते, दिल्ली से योजना नहीं बनाते, जाते हैं लोगों के बीच, सब राज्य में जाते हैं। बिहार में अभी कुछ दिन पहले आए थे शाहबाद की धरती पर, उसके पहले मधुबनी आए, अब सिवान आने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, आना ही। मुजफ्फरपुर जिले में है और यहाँ पर जो है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा महारैली का आयोजन किया गया था। भीड़ जो थी इतनी भव्य थी जो कहीं न कहीं लोग जो है बैठने को तरस रहे थे। हर ढंग का व्यवस्था भी कहीं काफ़ी पुख्ता इंतजाम थे। लेकिन सबसे बड़ा खराब है तो कुशवाहा समाज के लिए जो है एकजुटता नहीं रह पाने के कारण जो है आज ये महारैली का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में हमारे साथ जो है ये रालोसपा के जो है महिला अध्यक्ष हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो किस ढंग का यहाँ पे जो रैली का प्रोग्राम रहा उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा, तो क्या ढंग का उनके द्वारा संदेश दिया गया? सबसे पहले महुआ जी आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से आप संदेश की बात कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा मैसेज गया, जैसा आपने अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का भाषण पूरा लाइव चलाया ही होगा। सर की खुशी, लोगों कार्यकर्ताओं में जो उमंग थी, मुझे नहीं लग रहा है कि एक बार भी ये जो पूरा लेन था आना जाना बंद हुआ सीटों के अलावा। और इतनी बड़ी रैली और बहुत ही आनंदित कार्यकर्ता और महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में भाग ली, इससे बढ़कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए और क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। और सर ने एक बात कही और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि चूँकि मैं भी सुन रही हूँ 1-2 दिन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राजनीति की बात कही, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। और ये जो 4-5 सीटों वाला मामला चल रहा है, अगर लोग नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसे जन सैलाब को देखें, ऐसे
माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थकों को देखें, जिनको ना प्यास लग रही है ना भूख लग रही है, सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, उसके भी पहले से बैठे हुए हैं और अब तक भाषण चला। और लोग, सर ने भी लास्ट में यही कहा कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं रात भर बोलता रहूंगा तो लोग चेयर नहीं छोड़ेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। क्षेत्र में कुशवाहा समाज को लेकर के जो है काफी जो एकजुटता को लेकर के आए दिन जो सवाल खड़े रहते हैं, जो कहीं एकजुटता को ये उसका संदेश तो कहीं इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? इतने बड़े हुजूम से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? शाहबाद की रैली आपने देखी होगी कि इतनी बड़े, जिसके साथ इतनी बड़ी ताकत हो, वो न्यूज़ चैनल पे 4-5 चलाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग बहुत ही मजबूती से 2025 में सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और निश्चित तौर पे जो उपेंद्र कुशवाहा जी जिस अधिकार से जो वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके का हस्तक्षेप करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे इस बार उनको मिलेगा और वो विकास के लिए कई गुनी रफ्तार से काम कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रशांत जी, आप तो काफी करवट निकल रहे हैं और बिहार में जो इस बार एनडीए की सरकार रहेगी किस ढंग का, क्योंकि आज जो है कुशवाहा समाज अपना दमखम पूरा दिखाया। देखिए, आज की रैली तो आपने देख ली, भीड़ का आकलन आप कीजिए। मेरा दावा है कि अभी तक पूरे उत्तर बिहार में इतनी बड़ी रैली किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं हुई थी जो आज की रैली उपेंद्र कुशवाहा की हुई है। पहला। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे लोग थे बैठे हुए, उनके चेहरों को देखिए आप, 90% लोग जो हैं एक समाज के जो हैं जुटे हुए थे। उनकी आंखों को देखिए, किस तरीके से टकटकी बड़ी निगाह से अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा को देख रहे थे और चाह रहे हैं कि वो हर हालत में इस बार बिहार की गद्दी पे हमारा नेता उपेंद्र कुशवाहा बैठे। और सच्चाई इस बात में है कि अभी नीतीश कुमार जी के बाद अभी वर्तमान में जितने भी नेता किसी भी पार्टी में है तो उपेंद्र कुशवाहा के जोड़ा का कोई नेता नहीं, कोई चोरी का इल्जाम नहीं, बेदाग नेता, ईमानदार नेता, सच्चाई पे चलने वाला नेता, मुद्दों पे चलने वाला नेता, ऐसा नेता अभी पूरे बिहार में कोई नहीं है। और पूरे जो जन समर्थन जिस तरीके से आज मिला है, हमें पूरा विश्वास है कि जिसको दिखाना चाह रहे थे, जिसको देखना है वो देख लिए होंगे, लेकिन उनको पूरा एहसास हो गया होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत क्या है। और कुछ भी चलाने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले उनको सोचना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या ताकत है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो है उपेंद्र कुशवाहा की जो समीकरण जो है, जो दूसरे दल के लोग हैं या फिर जो जाति के लोग हैं, वो कहीं न कहीं पीछे कहते हैं जो इनको नहीं ज़्यादा सीट का, इनको कहीं न कहीं बराबर नहीं मिलेगा। मैंने तो कहा कि ये आज की भीड़ पूरा बता दी है सभी पार्टियों को, और जो लोग देखना चाहते थे उन लोगों को भी एक संदेश दे दिया है कि भाई ताकत क्या है। और ताकत को हर कोई पहचानता है, ताकत को देखकर ही सब कुछ होता है। तो जो आप पूछ रहे हैं, ताकत देकर के कुछ और होगा। क्या लगता है सर, उपेंद्र कुशवाहा जी का 2 से 3 उन्होंने एक देश के लिए, बिहार के लिए जो है अपनी समस्याएं को देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की पहचान रही है शुरू से ही मुद्दों की राजनीति करने का, और जिन मुद्दों को लेकर ये आगे बढ़ते हैं, सत्ता में रहें तो, सत्ता से बाहर रहें तो, सदन में रहें तो, सदन के बाहर रहें तो, उन मुद्दों के साथ समझौता नहीं करते हैं। कुछ लोग तो राजनीति करते हैं कि सड़क से सदन तक जाएं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा जनता के सवालों को लेकर सदन से सड़क पर आए हैं। चाहे राज्यसभा में इस्तीफा देने का मामला हो, भारत सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने का मामला हो, या फिर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने का मामला हो। अब कुछ लोग प्रयास करते हैं कि कार्बन कॉपी के सहारे उपेंद्र कुशवाहा के ओरिजिनल कॉपी को झाँपा जाए, तो भैया उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता जो है ये सब समझ चुकी है कि जिस धारा की राजनीति कभी कर्पूरी ठाकुर करते थे, आज नीतीश कुमार कर रहे हैं। भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही समाजवादी धड़े में एक नेता है जो इस राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। इस भीड़ ने आज साबित किया है। बाकी कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, उससे उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले समर्थकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लाख लोग कोशिश कर ले, कार्बन के कॉपी से ओरिजिनल कॉपी को मिटाया नहीं जा सकता है। 2025 का विधानसभा की जो है ये रैली जो है कहीं कुछ संदेश दे रही है, बहुत बड़ा। बिल्कुल संदेश चला गया। संदेश जिनको मैंने बताया, जिनको देखना था वो देख लिए, जिनको संदेश पहुंचना था वो संदेश उनको पहुंच चुका है। और ये ताकत है उपेंद्र कुशवाहा की, किस तरीके से जमीनी स्तर के नेता हैं। आप जितने भी लोग यहाँ पे आए थे उनके चेहरे को देखिए, कोई भीड़ के भारे पे लाए हुए लोग नहीं थे। हर किसी के चेहरे पे वो जो चमक होती है किसान वाली, वो किसान वाली चमक थी। ये सारे सबूत हैं कि इतने मजबूत हैं हमारे नेता।
तो ये जो संदेश देना था वो संदेश पहुंच चुका है। तो देख सकते हैं खास तौर पर जो है मिनट ले लिए सब देख सकते हैं जो कहीं न कहीं जो आज जो उपेंद्र कुशवाहा आए दिन जो है वो अपने बात को लेकर काफी सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन आज जो मुजफ्फरपुर में रैली हुआ उसका कहीं न कहीं जो है हर दल जो है, चाहे विरोधी दल हो चाहे इनके पार्टी में एनडीए में जो कुछ दल हैं जो इनके ऊपर जो कटाक्ष करके टिप्पणी किया करते हैं, तो आज की जो बैठक महारैली रही उससे कहीं न कहीं काफी बड़ा संगीत राजनीतिक दल को मिलेगा। और भी कुछ यहाँ पे हमारे साथ मेहमान हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज रैली को लेकर के? जी, यह रैली समझ रहे हैं जेठ का महीना है, चिलचिलाती धूप में और इतने लोग उमड़ गए, तो यह रैली उपेंद्र कुशवाहा के एक आवाज़ पर चूंकि मुद्दों की राजनीति करते हैं, जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे, उनके मुद्दे की राजनीति करते हैं, अपने लिए तो राजनीति करते नहीं हैं, और उनकी एक आवाज़ पर इस जेठ की दोपहरी में चिलचिलाती धूप में और बहुत ज़्यादा तो मतलब कि धूप में भी लोग उधर खड़ा होकर देख रहे थे, सुन रहे थे भाषण लगातार, पूरा गमागम था। तो यह क्या ये रैली जो है कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा को काफी बड़ा सपोर्ट? देखिए, हम यहाँ 29 तारीख से लगभग यहाँ कैंपिंग किए हुए हैं, इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, और हम लोग कुशवाहा समाज और पूरे गांव में गए, सब लोग का यही मानना है कि हमारे नेता सिर्फ माननीय उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, और जो उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे वही सब लोग सुनेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ देवन मुखिया, प्रदेश महासचिव शेखपुरा। क्या रहेगा सर कुशवाहा की रैली इस ढंग का अगर हो तो कहीं कुशवाहा समाज को लोग जो अति पिछड़ा या फिर दूसरे जो ढंग से देखते हैं तो इनमें दमखम नहीं रहता है, तो क्या ये रैली कहीं न कहीं दमखम दिखाने वाली? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा में हर वक्त दम है। कुशवाहा समाज से सर कहीं नहीं, कुशवाहा समाज से भी दम है, और उस समाज से हट के भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ लोग जुड़े हुए हैं। हम भूमिहार समाज से हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो है यहाँ पर आए हुए अतिथि थे जो खास तौर पर कहना था जो आज की रैली जो है कुशवाहा समाज को जिससे लेकर के जो कहीं उपेंद्र कुशवाहा की जो है हाथों को मजबूती देने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर से रोशन की रिपोर्ट।